अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क है। टॉर्क है हमारे पास, आपने पहले इसमें पढ़ा है लेक्चर में, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। तो हमारे पास हम अगर बॉडी है उस पर हम फोर्स लगाएं और उसमें हमारे पास क्या हो, रोटेशन पैदा हो, तो हम उसके कहते हैं इसमें हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ है, टॉर्क प्रोड्यूस है। ठीक है। और उसी एक्सिस ऑफ रोटेशंस का डिस्टेंस आर हो तो हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है। हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएं और उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो तो हम कहते हैं हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस हुए। अब कहते हैं अगर सेम जो पार्टिकल है जिसमें टॉर्क प्रोड्यूस है, अगर उसमें हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सेम पार्टिकल एट अ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय, तो हमारे पास गिवन है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। पी इज द लीनियर मोमेंटम। ठीक है। तो आप अगर ये हमारे पास पार्टिकल है मास m इसका, तो इस पे अगर आप इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो होगा टेंजेंट टू द सर्कल या टेंजेंट टू रोटेशन। ठीक है। और इसका जो एक्सिस फ्रॉम एक्सिस रोटेशन होगा वो r होगा। ठीक है। और हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है। इसका जो है हम सेम राइट हैंड रूल से, जैसे हमने टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड किया था, इसी तरह एंगुलर मोमेंटम का भी हम राइट हैंड रूल से इसका डायरेक्शन फाइंड करेंगे। अगर इस डायरेक्शन में हमारे पास बॉडी रोटेट हो रही है तो इसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस तरफ होगा। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो पी, ठीक है, तो यह एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा। तो यही सेम हम राइट हैंड रूल से इसको फाइंड करेंगे। अच्छा, अब आपको पता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस, इधर हम पी लिख लेते हैं फिलहाल, एम नहीं लिखते, पी। ठीक है। तो आर क्रॉस पी। अब क्रॉस, आपके क्रॉस की जगह आप लेते हैं साइन थीटा। ठीक है। तो अब साइन थीटा हमने लिया है। आपको पता है कि हमारे पास जो आर और पी है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये एक प्लेन बना रहे हैं। ठीक है। और ये जो प्लेन है ये एल के परपेंडिकुलर है, इसको इस तरह लेते हैं। तो आर जो है, आर और पी परपेंडिकुलर, तो थीटा 90 है, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आएगा एल इज इक्वल टू आर पी। अच्छा, इसमें एक और बात हमें बताइए कि जो आपके पास अगर बॉडी यहाँ पे इस तरह रोटेट करी सर्कल में, तो इसका जो आर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो एनी चेंज जो इसमें आएगा वो ड्यू टू पी हमारे पास आएगा, ड्यू टू लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है। तो हमारे पास जो इसमें चेंज होगा लीनियर मोमेंटम की वजह से, क्यों आएगा, अगर हम एक पार्टिकल ले लें, अगर इसका लीनियर मोमेंटम हम लें तो वो है एम वी। ठीक है। तो एम तो है, ये भी हमारे पास तकरीबन कांस्टेंट ही रहेगी, इस बॉडी का जो मास है वो तो सेम रहेगा। इसके क्या चेंज होगा, लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी। आपने देखा होगी लीनियर वेलोसिटी हमारे पास क्या है, चेंज होती रहती है। इसलिए ड्यू टू हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आता है वो ड्यू टू लीनियर मोमेंटम आता है, और ये ड्यू टू ये वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसलिए हमारे पास ये चेंज आता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम लें, अगर p की वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ, p इज इक्वल टू एम वी, आपको पता है, तो आर एम वी। ठीक है। p की हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी एम वी। ठीक है। अब क्या है, आपको पता है ये हमारे पास रिलेशन जो था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा की वैल्यू v की जगह आर ओमेगा हमने पुट कर दिया है, तो आर ओमेगा, आर हमारे पास 2 है, ये हमारे पास जाएगा एम आर स्क्र इंटू ओमेगा। एल इज इक्वल टू एम आर स्क्र इंटू ओमेगा। और एम आर स्क्र आपको पता है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है। अब ये इसको देखें, ये इसको फिर हम लास्ट में सी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्यों इस तरह है। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, कहते हैं अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, तो उसका हम एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे। तो एक रिजिड बॉडी, जैसे हमारे पास एक रिजिड बॉडी थी जिसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, इसी तरह हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और इसका हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। एंगुलर मोमेंटम इसका कैसे फाइंड करेंगे, जो रिजिड बॉडी है उसको हम स्मॉल स्मॉल मासेस में डिवाइड कर देंगे और फिर देखेंगे कि उस मास का जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है। तो कंसिडर अ रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ मासेस m1 m2 अप टू सो ऑन विद द डिस्टेंस r1 r2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमने m1 लिए, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस था वो r1 है, m2 का r2 है, m3 का r3 है, इसी तरह अप टू सो ऑन। इसी तरह हम ले लेंगे इसका L इज इक्वल टू एम वन
r1² इंटू ओमेगा। ओमेगा आपने देखे इसके साथ 1 2 क्यों नहीं लगाए, क्यों कि रोटेशन में हमारे पास हमेशा जो होता है एंगुलर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। रोटेशन मोशन में हमारे पास जो है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, कांस्टेंट रहती है। एंगुलर वेलोसिटी इधर लिख दी। क्योंकि हमारे पास जो चेंज आता है ना वो ड्यू टू लीनियर वेलोसिटी आता है। एंगुलर वेलोसिटी इसमें हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये जहन में रख लें, ठीक है। अच्छा, अब जी जो एंगुलर वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, इसको हम कॉमन निकालेंगे। हमारे पास आएगा m1 r1², m2 r2², m3 r3², ठीक है, अप टू सो ऑन, ठीक है। अब ओमेगा हमारे पास ये कॉमन है, हम इसका क्या ले लेंगे, समीशन ले लेंगे। समीशन हम ले लिया i इज इक्वल टू 1, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसके समीशन लिए तो हमारे पास ये एम r² जो है ये आपके पास पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वल है। इसको इस तरह लिख सकते हैं L इज इक्वल टू I ओमेगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास जो दूसरा इसमें है कि हमारे पास जो एंगुलर ये मोमेंटम होता है ये हमेशा कंजर्व्ड रहता है। कोई भी सिस्टम में जब कोई सिस्टम पे आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं या एक्सटर्नल टॉर्क फोर्स नहीं लगाएंगे तो टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा। तो अगर इस पे आप कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाएं तो वो सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। वो कैसे रहेगा, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में देखिए द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज ज़ीरो। कि हमारे पास क्या हो, जो हमारे पास रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क है वो हमारे पास बॉडी पे ज़ीरो है, उस पर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तो इसमें एक्सटर्नल टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अब हम एक कंसिडर करते हैं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या है, डेल्टा एल इज इक्वल टू आर इन डेल्टा पी। आपको मैंने पहले बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आता है वो ड्यू टू लीनियर मोमेंटम आता है। अगर लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा, क्योंकि आर से डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा इसका। अच्छा अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको हम डिवाइड करते हैं डेल्टा टी पे, ठीक है। तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसको डेल्टा पी और डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। एज वी नोट दैट एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसकी डेफिनेशन की जाए एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब है पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू आर एफ की इक्वल हम, ठीक है, एफ की तो यहाँ पे एफ पुट कर दिया। अब आपको पता है कि आर एफ किसकी इक्वल है, हमारे पास टॉर्क के इक्वल है, ठीक है। वो टॉर्क हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया था। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास द रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टम है वो कंजर्व्ड है। सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम ले लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिस पे हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास ना हुआ तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, आइसोलेट टॉर्क हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टॉर्क किसका प्रोडक्ट है, आर इंटू एफ है। तो अगर एफ है ज़ीरो है तो टॉर्क भी हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो हम कहते हैं टॉर्क हमारे पास ज़ीरो है। तो अगर इधर हम ज़ीरो पुट कर दें तो डेल्टा एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो इन, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये जो हमारे पास है ये पूरे रिलेशन ज़ीरो की इक्वल आ गया। अगर टी को मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूँ तो डेल्टा एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो इंटू डेल्टा टी। तो ज़ीरो से जो भी कुछ मल्टीप्लाई होता है वो ज़ीरो होता है। तो डेल्टा एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो और इसको आप ले सकते हैं कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। इधर लिखा हुआ इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, या कंजर्व या कांस्टेंट, ठीक है, एक ही मतलब इसका। अब ये कैसे रहता है बुक में हम इसकी देखते हैं, जो एग्जाम्पल गिवन है उसमें आपको मैं समझाती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि जो हमारे पास एल है वो इज़ इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो है हमारे पास क्या ये कंजर्व्ड रहेगा। कब कंजर्व्ड रहेगा कि आई जो है वो इन्वर्स रिलेशन है ओमेगा के, ठीक है। तो हमारे पास जो है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अच्छा, आई इसमें कहते हैं कि जो आई इज़ इन्वर्सली रिलेशन विद द ओमेगा। अगर आपके पास किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कम होगी। अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा, ठीक है। पर इनका जो प्रोडक्ट होगा उससे हमारे पास जो है वो जो है एंगुलर वेलोसिटी क्या रही, सॉरी एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व रहेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है अगर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 है, ठीक है, और आपके पास जो है वेलोसिटी जो है वो 5 है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या होगा 20 होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 है और वेलोसिटी कम होगी तो फिर 4 आएगी, फिर भी इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ज़्यादा होगी दूसरी कम होगी, पर इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। तो ये कैसे कंजर्व रहेगी, अब इधर एग्जाम्पल आपके पास बुक में गिवन है। अच्छा, अब बुक में देखिए ये हमारे पास एक डाइवर है जो आपके पास क्या लगे डाइव लगा रहा है, ठीक है, ये स्विमिंग कर रहा है। तो अब ये यहाँ से जब डाइव लगाएगा तो इसमें आप देखिए ये जो सेंटर है ये इसका सेंटर, ये इसका क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से ये क्या करता है जो सेंटर से ये रोटेट करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसका डिस्टेंस जो है वो आर है, ठीक है। तो आर क्या है मीन्स कि इसका जो आर है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा है, इसका क्या ज़्यादा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या हो गया आर ग्रेटर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये इस तरह बेंड हुआ है तो इधर देखिए ये इसका क्या है एक्सिस, यहाँ से ये रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस आर क्या हो गया कम हो गया। आर इसका कम हो गया तो इसका क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह फिर ये देखें इसका फिर और आपके पास अभी इधर भी इसका क्या है, इधर भी इसका जो आर है वो क्या है कम है, तो इधर भी इसका आर हमारे पास क्या कम है। तो इस पे देखें यहाँ पे ये देखें ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है ज़्यादा है, यहाँ पे भी इसका एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है और आर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है इसका। यहाँ पे देखिए अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। अब आखिर में दोबारा इसके जो है उसी तरह ये स्ट्रेट वापस, अभी स्ट्रेट इस तरह इंटर हुआ था स्ट्रेट वापस आ गया, अभी उसी तरह इसका क्या हो गया यहाँ पे आर इसका ग्रेटर हो गया और एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे कम हो गई। बट जो पूरे सिस्टम है ये एंगुलर मोमेंटम ये कंजर्व्ड रहेगी, मीन्स कि आर ज़्यादा हो गया तो आर ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, पर इनका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो सबका जो प्रोडक्ट आएगा एंगुलर मोमेंटम का वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इस सिस्टम में इसलिए हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कंजर्व रहती है। इस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास जो है ये एथलीट्स जो हैं जिम्नास्टिक वाली, अब देखें इधर, अब ये देखिए इस तरह स्ट्रेट है तो इधर से देखें इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। ये इसकी एक्सिस के अराउंड क्या कर रहे हैं रोटेट कर रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। अब जो ये इस तरह होगा फिर ये इसका जो है अब ये देखिए इस तरह गोल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो है आर क्या हो गया कम हो गया और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो सेंटर होता है ना ये एक्सिस होता है, ये रोटेट इसकी इर्द देखिए इसके इर्द गिर्द ये रोटेट कर रहा है और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कम हो रही है। अब लास्ट में देखें ये स्ट्रेट वापस आते तो इस यहाँ पे इसकी क्या हो जाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है और एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, ठीक है। इसी तरह आप ये देखें यहाँ पे, अब ये देखिए ये इस तरह रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक रोटेटिंग उस पर खड़ा हुआ है। तो आप देखें ये जब ये यहाँ से ये रोटेट कर रहे बंदा, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका। तो ये जब हैंड को खोलता है ये आगे करता है तो यहाँ पे आर क्या हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज हो गई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट उसमें वो क्या करता है वो आर्म को क्लोज करता है तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कम हो गया, इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कम हो गया और एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी,
ठीक है। पर सिस्टम का जो है यहाँ पे भी जो एंगुलर मोमेंटम होगा यहाँ वहाँ वो यहाँ पे भी एंगुलर मोमेंटम होगा, पर पूरी सिस्टम को जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। इसकी समझ आ गई? अगर कोई क्वेश्चन है फिर मुझसे पूछ लें। ठीक है, थैंक यू।